कभी आपके दिमाग में आया चाइना आखिरकार इतना डेवलपमेंट देश कैसे बन गया, जबकि भारत और चाइना लगभग सेम टाइम पर आज़ाद हुए थे और दोनों की जनसंख्या सेम थी। 1947 और 1949 भारत और चाइना दोनों आज़ाद हुए थे। दोनों देश गरीब थे, दोनों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे और जनसंख्या भी लगभग सेम थी। लेकिन आज चाइना दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है और भारत अभी भी डेवलपिंग के लेवल से बाहर नहीं आ रहा है। तो फिर चाइना आगे कैसे निकल गया? चाइना ने एक काम सबसे पहले किया, पॉपुलेशन कंट्रोल। चाइना ने 1990 में वन चाइल्ड पॉलिसी लाई, कम बच्चे ज़्यादा सेविंग, हर बच्चे पर ज़्यादा खर्चा, एजुकेशन प्लस हेल्थ पर। भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल को बोर्ड लॉस के डर से इग्नोर कर दिया गया। जनसंख्या बढ़ती रही, रिसोर्सेज कम पड़ते रहे। चाइना ने क्वालिटी पर फोकस किया, भारत में क्वांटिटी पर फंस गया भारत। चाइना ने दुनिया के लिए फैक्ट्री बनाने का डिसीजन लिया। चाइना ने कहा तुम डिज़ाइन दो, हम बनाकर देंगे। फॉरेन कंपनीज को बुलाया, चीप लेबर, सस्ती लेबर और फास्ट परमिशन। पोर्ट बनाए, रोड बनाए, इलेक्ट्रिसिटी बनाई और सब कुछ, मतलब बहुत चीज़ें की चाइना ने। भारत में फाइल पड़ी है, इधर परमिट नहीं मिल रहा है, अप्रूवल में ही फाइल की साल निकल जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बन रहा है, इसलिए मेड इन इंडिया बहुत लेट से आया है, जबकि मेड इन चाइना बहुत पहले से चल रहा है। चाइना ने लॉन्ग टर्म सोचा, भारत ने शॉर्ट टर्म सोचा। चाइना के लीडर 20-30 साल का प्लान बनाते हैं, वहीं भारत में अगर सरकार बदली, प्रायोरिटी बदली तो स्कीमें बंद हो जाती हैं और नई योजनाएं लाई जाती हैं। चाइना कंटिन्यूसली जीतता रहा, भारत हमेशा ऐसे ही बदलाव के चक्कर में अटकता रहा। एजुकेशन और स्किल पर भारत ने ध्यान नहीं दिया, वहीं चाइना ने इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और साइंस पर जोर डाला। हर शहर के पास इंडस्ट्रियल जोन बनाया। भारत में डिग्री ज़्यादा है पर स्किल कम है, थ्योरी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल कम है। चाइना के पास स्किल्ड वर्कर थे, भारत के पास जॉब सीकर ज़्यादा थे। चाइना ने करप्शन को कंट्रोल किया, करप्शन पर डायरेक्ट एक्शन किया। बट एकदम स्ट्रॉन्ग होता है तो डेवलपमेंट भी तेज होता है। और एक कड़वा सच, भारत में पहले कंफर्ट चाहिए, उसके बाद में डेवलपमेंट, पर वहाँ चाइना में ऐसा नहीं है, पहले डेवलपमेंट बाद में कंफर्ट। दोनों अपनी जगह सही थे, लेकिन रिजल्ट निकल कर आया। आज चाइना आगे है, लेकिन भारत के पास अब भी यूथ पावर, टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी, इनोवेशन। अगर भारत स्किल पे फोकस करे, सिस्टम फास्ट करे, लॉन्ग टर्म सोचे तो गैप हमारे बीच में कम हो सकता है और हम चाइना से भी आगे निकल सकते हैं। चाइना ने वक्त नहीं गंवाया, भारत ने सीखने में देर कर दी, पर अब भी हमारे पास टाइम है, हम मेहनत करेंगे और अपने देश को आगे ले जाएंगे। अगर ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।